ये हमें अता की है कि हम सारे यूथ के जो मेंबरान हैं, यूथ लीडर्स हैं, यूथ डायरेक्टर्स हैं, ये सब जो हैं वो इस साल में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए कंप्लीट तैयारी के साथ अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश कर सके। तो आज हमारी यूथ की जो है वो पहली मीटिंग है जिसमें हम कलाम मुकद्दस को सीखने को हैं। तो आइए हम सबसे पहले आज की इस मीटिंग का आगाज जो है वो हम दुआ से करेंगे। और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस साल के लिए जिसमें खुदा ने हम सबों को ये मौका दिया है कि हम इस साल में खुदा के कलाम से हम सीख सकें। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों को अता की है ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम में से सीख सके, सिखा सके और खुदावंद खुदा अपनी जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश कर सके। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इन सारे बच्चों के लिए जो इस वक्त खुदावंद खुदा जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया है खुदावंद खुदा ताकि तेरे कलाम में से सीख सके और खुदावंद तेरे कलाम की मनादी करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। खुदावंद खुदा इन सबों के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ और जितने अभी खुदावंद खुदा मीटिंग को ज्वाइन करने को हैं उन सबों को भी खुदावंद खुदा मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ और जितने आज मसरूफ हैं खुदावंद खुदा उन सबों को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ। जब खुदावंद खुदा वो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो खुदावंद खुदा वो आज के इस कलाम को जो खुदावंद तूने अपने बेटे बेटियों के लिए रखा है ताकि खुदावंद खुदा वो तेरे खेत के लिए तैयार हो सके। खुदावंद उसके लिए खुदावंद खुदा वो अपने आप को तैयार कर सके। सारे बच्चों पर तेरे बेटे का पाक लहू चाहती हूँ, तेरे रूल को उसका गहरा मसा चाहती हूँ, तेरे रूल को उसका कंट्रोल चाहती हूँ ताकि खुदावंद खुदा सारे बच्चे लायक तौर पर खुदावंद खुदा इस खुदावंद खुदा जो यूथ की मीटिंग खास तौर पर इनके लिए ऑर्गेनाइज की गई है खुदावंद खुदा इसमें वो शामिल हो सके और जो कुछ भी सीखे खुदावंद खुदा इसको प्रैक्टिकली तौर पर अपनी जिंदगियों से उसका रद्द अमल शो करे ताकि खुदावंद खुदा तेरा नाम इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। अपने आप को तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ खुदावंद खुदा ताकि खुदावंद खुदा मैं जो कुछ भी आज तेरे बेटे बेटियों के साथ तेरे बच्चों के साथ जो कुछ भी शेयर करूँ खुदावंद खुदा वो इन सबों के लिए खुदावंद खुदा फलदार साबित हो और खुदावंद ये तेरे अच्छे मीमार बन सके, तेरे अच्छे पिलर बन सके और खुदावंद खुदा बहुत से लोगों को तब्दील करने का वसीला बन सके। यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत रोया बख्शी है। एज अ यूथ डायरेक्टर होने के नाते मैं समझती हूँ कि खुदा ने जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं खुदा के कलाम को आप सबों तक पहुंचा सकूं, आप सबों की रहनुमाई कर सकूं, ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। और मैं ये समझती हूँ कि खुदा ने ये मुझे खूबसूरत मौका दिया है कि मैं आप सबों के साथ जो है वो खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। तो हमारा जो ये जो प्लान है जिसके तहत ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया है इसका एक खास पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, यूथ के जो मेंबर हैं, चाहे ये टैबलो के सूरत में अपने आप को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें, प्रस्तिश की सूरत में अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें, कलाम पढ़ने की सूरत में अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें, या कलाम सुनाने के लिए जो है अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करें, मीटिंग पर जाइड करने के लिए अपने आप को पेश करें, या फिर ये एवेंजलिज्म करने के लिए अपने आप को पेश करें। हम ये चाहते हैं कि खुदा इनको उस तरतीब के मुआफिक जो तरतीब उसने कलाम मुकद्दस में अपने बेटे बेटियों को अता की है उसके अकॉर्डिंग ये खुदा की खिदमत के लिए पेश हो सके। तो आप सभी बच्चों को जो इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, मैं इन सबों को आज की इस पहली यूथ मीटिंग में मैं खुश आमदेद कहती हूँ, आप सबों को वेलकम करती हूँ। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। और हमारा जो
ये जो मीटिंग का सिलसिला है, आज मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ आप सबों को, क्योंकि हमारी जो यूथ की जो हमारी डायरेक्टर हैं मिसिस अंचला असीम आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो शहर से बाहर हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो भी हमारे साथ होंगी, लेकिन उससे पहले कि जब वो हमारे साथ हों, मैं आप सबों को आज की इस मीटिंग का जो है वो पूरा जो शेड्यूल है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। एवरी सैटरडे जो है वो 8 o'clock से 9 o'clock तक हम इस इबादत को खुदा के हजूर में गुजरानेंगे। बेसिकली ये इबादत जो है सीखने के अमल से है। इसमें हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि खुदा ने आखिर आप लोगों को क्यों चुना है, क्यों बुलाया है। आप आज इस मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसका सिर्फ आपने अपने पेरेंट्स के फोर्स करने से इसको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि ये रूहुल कुद्स की खास मकसद मर्जी है, उसका मकसद है कि वो आपको एक मजबूत जो है वो क्रिश्चियन बनाना चाहता है। बाज लोग जो होते हैं वो नामी क्रिश्चियन होते हैं, जो उनसे पूछा जाए कि आपका नाम क्या है तो वो कह देते हैं जी अमन मसीह मेरा नाम है, या ईमान मसीह मेरा नाम है। हम कह देते हैं मसीह का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं, रायन मसीह है मेरा नाम। तो सिर्फ मसीह का नाम लगा लेने से हम मसीही नहीं बन जाते, जब तक हमें ये मालूम ना हो कि आखिर हम मसीह क्यों हैं। बहुत सी जो प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे मुआशरे में, जो बहुत सी प्रॉब्लम जो हैं क्रिश्चियनिटी में जो हमें फेस करनी पड़ती हैं बच्चों के हवाले से। हमारे बच्चे कॉलेजेस में भी चले जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी चले जाते हैं, बट दे डिड नॉट नो अबाउट हिज रिलीजन एंड हर रिलीजन। वो अपने रिलीजन को नहीं जानते, वो नहीं जानते कि हम मसीही क्यों हैं, हम क्यों मसीही कहलाते हैं, हमें नहीं, उन्हें नहीं पता होता। लेकिन इस मीटिंग का जो आज आपके साथ जो है, इसका आज पहला दिन है और इसमें मैं आप सबों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इस मीटिंग का खास पर्पस है। और वो पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि आप कलाम को जान सके। इसके 3 हिस्से किए गए हैं। इस पूरे साल में हमारी इस मीटिंग के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है हमारा नो, यानी कि जानना। दूसरा हिस्सा है हमारा ग्रो, यानी कि बढ़ना। और तीसरा हिस्सा है हमारा गो, यानी कि जाना। पहले आप जानेंगे, क्या जानेंगे? कि आप मसीही क्यों हैं, मसीह के मायने क्या है, मसीह आपकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए क्यों आया है। सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, खुदा बाप के बारे में जानेंगे, रूहुल कुद्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम बढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो सेशन होगा, या दूसरा जो हमारा हिस्सा होगा हमारी इस मीटिंग का, वो होगा बढ़ना। कि जो कुछ आपने सीखा है उसमें आपने भरना है, उसमें एक्सटेंड करना है अपनी वो सारी बातों को जो आप सीखेंगे, जो आप जानेंगे, उनको आप अपने अंदर महसूस करेंगे, और वो आपके अंदर जो है वो चीजें नशोनुमा पाएंगी, आप बढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि आपके अंदर खुद से ये शौक पैदा होगा, अच्छा ये चीज इस तरह से थी तो मुझे इसमें कैसे आगे बढ़ना है। बढ़ने का अमल जो है वो दूसरे हमारे जो हिस्से में है वो शामिल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो हमारे पास होगा वो है गो। गो मीन जाना, यानी कि आप जिस जिस सराउंडिंग में हैं, आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में एवेंजलिज्म करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आप जिनके साथ आप मिलते हैं आप उनके साथ जो है आप एवेंजलिज्म करेंगे। आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, स्कूल्स में हैं, घर में हैं, आप जहां कहीं भी हैं आप वहां पर जो है वो एवेंजलिज्म करेंगे। सो हमारी इस मीटिंग का जो पूरे साल में जो हमारी 51 मीटिंग्स होंगी, 51 मीटिंग है एवरी सैटरडे। मैंने पूरा जो है वो शेड्यूल तैयार किया है। आज 4 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर जो है वो हमारी लास्ट क्लास होगी, और 27 दिसंबर तक जो है हमारी 51 क्लासेस हो जाएंगी। और इन 51 क्लासेस में हम में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो एवेंजलिज्म के लिए अपने आप को सरेंडर करेंगे, और वो नेक्स्ट ईयर में 2026 में जो है वो एवेंजलिज्म करेंगे, और बहुत से लोगों को एवेंजलाइज करेंगे। और इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि खुदा का नाम बढ़ेगा,
उसके बेटे को लोग जानेंगे। रूहुल कुद्स की अहमियत जो आपकी जिंदगी में आपने जानी, आपकी जिंदगी में बढ़ी, और वो फिर दूसरों की जिंदगी में भी वो बढ़ने लगेगी। आज जो हमारा पहला लेसन है, जो हम आज स्टार्ट करने को है, वो पहला लेसन है हमारा जो कि 5 हफ्तों पर मुश्तमिल है, और वो है क्लीन स्लेट। क्लीन स्लेट मीन होता है जिसको अच्छी तरह से साफ किया गया हो। ठीक है, क्लीन स्लेट मीन जिसको साफ किया गया हो। और हमारा पहला लेसन ये है कि हमने ये देखना है कि हम किस तरह से साफ हो सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि आखिर क्या हम गंदे हैं? क्या हमारी बॉडी पे कोई गंदगी लगी हुई है जिसको हमने साफ करना है? क्या हमारे कपड़े गंदे हैं जिनको हमने साफ करना है? क्या जहां हम रह रहे हैं, यहाँ जहां हम बैठे हुए हैं, क्या हमने उसको साफ करना है? नो। हमने ये देखना है कि कलाम इसके बारे में क्या कहता है, कि हमने अपने आप को किस तरह से क्लीन करना है, किस तरह से साफ करना है। आप में से कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन करके आप मुझे बता सकता है कि आपने क्या साफ करना है? अपने दिलों को। वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड आंसर। एंड अदर वन? कोई और भी बता सकता है? बिकॉज अपनी इट्स अ सोचों को। क्लास। जी। अपनी सोचों को। अपनी सोचों को हमने साफ करना है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट। आइए हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में अपनी रहनुमाई के लिए जबूर 51 और उसकी 7 वर्स को हम देखेंगे। जबूर 51 देखेंगे हम, कि हमने स्टार्ट में आज हमारा पहला लेसन है, और पहला लेसन जो है ये 5 जो है वो लेसन्स पर मुश्तमिल है। और हमने इस 5 लेसन्स में हमने क्लीन स्लेट के बारे में सीखना है कि क्लीन स्लेट क्या है, जो हमने किस चीज को हम लोगों ने साफ करना है। वो है 51 जो है वो साम है, और उसकी 7 वर्स है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। वो है जी जबूर 51 और उसकी 7 वर्स। इसमें हम पढ़ेंगे, आप में से कोई भी बच्चा जो है वो जिसके पास बाइबल है वो इस आयत को पढ़ सकता है, क्योंकि दिस इज अ क्लास। ये हमारी क्लास है। मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, और ना ही जो है वो हम लोग कोई मीटिंग को या इबादत को हम कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी क्लास है, बाइबल क्लास है। तो इसमें आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जहां कहीं आपको ये लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वहीं पे हैंड रेस करके आप मुझे इंटरप्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस वर्ड्स के बारे में पूछ सकते हैं। सो अब आप में से कोई भी बच्चा इसको रीड कर सकता है जिसने ये निकाल लिया है। जबूर 51 उसकी 7 वर्स। ज़बूर काउन उसकी 7वीं वर्स। जी। ज़ूफ़े से मुझे साफ कर तो मैं पाक होऊंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज़्यादा सफेद होऊंगा। यस, बहुत ही खूबसूरत बात जो जबूर नवीस ने खुदावंद यीशु मसीह के इस जमीन पर आने से पहले कही। क्योंकि जबूर नवीस जो है, दाऊद जिन्होंने जबूर लिखे, हम देखते हैं कि जबूर, अगर आप जबूर के स्टार्ट से आप देखें तो जबूर किसने लिखे हैं? जबूर दाऊद नबी ने लिखे हैं। और दाऊद कौन है? वो एक चरवाहा था, और चरवाहा था, लेकिन खुदा ने उसको अपनी खिदमत के लिए बुलाया, और वो बहुत छोटा था। वो बहुत छोटा था जब उसकी सिलेक्शन हुई, और छोटा होने के बावजूद आपकी उम्र में था, आपकी उम्र का था, लेकिन वो हम देखते हैं कि खुदा ने उसको सिलेक्ट कर लिया, अपने लिए सिलेक्ट कर लिया। और जब उसने सिलेक्ट कर लिया तो उस क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वो खुदा के नाम की गैरत रखता था। और ये दाऊद नबी जो बादशाह भी था, जो चरवाहा भी था, जो मौसीकार भी था। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि खुदा ने कहा, खुदा ने उसके बारे में कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स मिल गया। और किसी के बारे में भी ये बात नहीं कही गई कि उसको, खुदा को कोई उसके दिल के मुआफिक शख्स मिला है। और वो कौन सा शख्स था? दाऊद था। और हम देखते हैं कि दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात की है। उसने कहा कि जूफे से मुझे साफ कर तो मैं पाक हूंगा। इसका मतलब ये है
कि वो अपनी स्पिरिट में ये महसूस कर रहा था कि वो पाक नहीं है, वो पाक नहीं है, वो जिस तरह से उसे पाक होना चाहिए उस तरह से वो पाक नहीं है। और फिर वो लिखता है कि मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। वो खुदा से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, खुदा से इल्तिजा कर रहा है, उससे मिन्नत कर रहा है कि ऐ खुदा, अगर तू मुझे धोएगा, तू मुझे पाक करेगा, तो फिर ही मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हो जाऊंगा। तू मुझे साफ करेगा तो मैं साफ होऊंगा। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा की ये ख्वाहिश, वो ये जानता था, दाऊद ये जानता था कि उसको साफ होना जरूर है। सफाई खुदा को पसंद है। खुदा ऐसे बदनों को पसंद करता है। खुदा ऐसी बॉडी को पसंद करता है जो उसने, अगर आप देखें पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और उसकी 7वीं से अगर आप 24वीं आयत देखें तो वहां पे आपको ये पता लगता है कि खुदा ने आदम को बनाया, उसने मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपना सांस फूंका, अपनी अपनी जो उसकी सांसें थी वो उसने उसके नथनों में डाली और वो जीती जान हो गया। और जब वो जीती जान हुआ तो उसमें कुछ भी आलूदगी नहीं थी, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, वो बिल्कुल पाक साफ था। ये बात दाऊद जानता था कि जब खुदा ने आदम को बनाया था तो वो बिल्कुल पाक और साफ था। अब चूंकि मैं अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हूं और मैं पैदाइशी तौर पर भी गुनहगार हूं, फिर जो काम उसकी जिंदगी में अक्सर औकात होते थे उनके सबब से भी वो महसूस करता था कि वो, उसका बदन जो है वो आलूदा हुआ हुआ है, वो पाक और साफ नहीं है। इसलिए वो खुदा से ये गुजारिश करता है कि ऐ खुदा, मुझे पाक और साफ कर, तू मुझे धोएगा तो मैं फिर ही साफ हूंगा, तू मुझे पाक करेगा तो फिर ही मैं पाक हूंगा। क्योंकि वो ये जानता था कि कोई एक ऐसी हस्ती है जो उसे साफ कर सकती है, और वो हस्ती कौन है? वो खुदा है। इसलिए वो खुदा से रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों खुदा से उसने ये रिक्वेस्ट की, और खुदा भी, आज आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, आज आप सब मेरे साथ इस मीटिंग को जो है वो ले रहे हैं, आप कलाम को सीख रहे हैं, इसका एक खास पर्पज है। खुदा ये चाहता है कि जितनी जाने इस आवाज को सुन रही हैं, जितनी जाने आज के इस पहले लेसन को जो यूथ के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है, जिसका उन्वान है क्लीन स्लेट, यानी कि पहुंचना, साफ करना, खबर लेना, यानी कि अपने आप को दोबारा से एक नई जिंदगी में शामिल होना। नो डाउट कि आप अभी कोई साल, क्योंकि हमारा ये जो हमारा जो ये सारा यूथ का जितना भी प्रोग्राम जो है, ये जो तय किया गया है, सारे लेसन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, सारे लेसन्स को तैयार किया गया है, ये 6 to 12 ग्रेड तक के लोगों के लिए है। तो क्यों क्यों है? इसलिए कि जब आप 6 ग्रेड में आते हैं तो आपको, आप ये जानना शुरू कर देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जान रहे हैं, आपको पता है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। और जो चीजें फायदेमंद नहीं होती, आपको मालूम है कि वो चीजें हमें आलूदा करती हैं। सबसे पहले चीज तो हमने ये देखनी है कि हमें क्लीन स्लेट की जरूरत क्यों है। हमें क्लीन स्लेट की जरूरत इसलिए है कि हम लोग पैदाइशी तौर पर जब हम माँ के पेट से पैदा हुए, उस वक्त से ही हर एक बशर को क्लीन स्लेट की जरूरत होती है। ये बात हमें याद रखनी है, ये हमने अपने जहन नशीन करनी है कि कोई भी बशर जो इस जमीन पर आता है, जो पैदा होता है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो साफ किया जाए, पाक किया जाए। और वो किसी धोने से, पानी के धोने से, बच्चे को बात देने से, या बच्चे को क्या कहते हैं, नीट एंड क्लीन कर देने से वो साफ नहीं हो जाता। जब खुदा ने आदम को बनाया, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में, जब खुदा ने आदम को बनाया तो वो बिल्कुल साफ सुथरा आदम था जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था। लेकिन जब उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, और जब उसने नाफरमानी कर ली, तो गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया, गुनाह उसके अंदर आ गया। और जब गुनाह उसके अंदर आ गया तो उसके लिए फिर खुदा के बेटे को इस जमीन पर
आना पड़ गया, क्योंकि गुनाह इंसान के अंदर आ गया। और उस गुनाह को जो उसके अंदर आ गया था, उस गुनाह को फल खाने के वसीला से जो गुनाह उसके अंदर चला गया था, उसके ब्लड में शामिल हो गया था ना, उस गुनाह को कोई बशर साफ नहीं कर सकता था। जो माँ के पेट से ही पैदा हुआ है, जो किसी बशर की औलाद से ही है, किसी इंसान की औलाद से ही है, वो इंसान को साफ नहीं कर सकता था। सिर्फ इंसान को सिर्फ एक ही हस्ती साफ कर सकती थी, वो खुदा है, जिससे हम देखते हैं कि दाऊद नबी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू मुझे धो तो फिर मैं पाक हो सकता हूं। इसी तरह से अब 2000 जो हम 25 में जो हम आज का कलाम सुन रहे हैं, आज की इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो हमें क्यों जरूरत पड़ गई कि हमें भी क्लीन स्लेट की जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि हम आदम के सबब से हम लोग क्या है, हम हमारे बदन में गुनाह की शिरस्त पाई जाती है, हमारे बदन में गुनाह पाया जाता है जो आदम से चले आ रहा है। जो आदम और हवा के साथ साथ जो गुनाह चलता आ रहा है वो हमारे अंदर मौजूद है। और उस गुनाह को अपनी जिंदगी से खत्म करने के लिए हमें क्लीन स्लेट की जरूरत है। और वो क्लीन स्लेट हमें कहां से मिलेगी? वो खुदावन यीशु मसीह से मिलेगी, उसके बेटे से मिलेगी, उसके बेटे पर ईमान रखने से मिलेगी, जिसके लिए हम दुआ करते हैं, जिसके लिए हम रोजा रखते हैं, जिसके लिए हम प्रस्तिश करते हैं कि हमें हमारे गुनाहों से रहाई मिल जाए। और अब हम देखेंगे रोमियोस का 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। वहां पर हमें ये मालूम होगा, आप में से जो बच्चा भी निकाल ले पहले, वो अपना माइक ऑन करके वो इस हवाले को पढ़ सकता है। रोमियो 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। जी। क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल मेल हो गया, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। देखिए जी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत वर्सेस जो पालूस रसूल ने हमारे साथ शेयर की हैं, और वो ये है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हुआ है। अब देखें, मैंने आपको बताया आदम बिल्कुल साफ सुथरा था जब उसे पैदा किया, लेकिन जब उसने वो फल खाया और उसने गुनाह कर लिया तो उसकी जिंदगी में गुनाह आ गया। इसीलिए दाऊद ने भी जो है 51 ज़बूर में कहा, खुदा से रिक्वेस्ट की कि ऐ खुदा, अगर तू मुझे पाक करेगा तो मैं पाक हूंगा, तो मुझे धोएगा तो मैं साफ हूंगा। और हम देखते हैं कि उसकी ये रिक्वेस्ट थी। और जब हम नए एहतनामा में आते हैं तो एक ऐसी हस्ती हमें नजर आती है जिसके वसीला से हम बचेंगे, यानी कि हम साफ हो सकते हैं। और वो क्या है? लिखा है, क्योंकि जब बावजूद दुश्मन होने के खुदा से उसके बेटे की मौत के वसीला से हमारा मेल हो गया। और फिर आगे लिखा है, तो मेल होने के बाद तो हम उसकी जिंदगी के सबब से जरूर ही बचेंगे। यानी कि किस वसीला से? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, जिसने अपनी जान का नजराना हमारे लिए दे दिया। उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम उसके वसीला से, उस पर ईमान रखने के वसीला से, हम उसमें मजबूत होने के वसीला से, हम खुदावन यीशु मसीह को कबूल कर लेने के वसीला से। अब इसके लिए जरूरी ये है कि हम सबों को यीशु मसीह को कबूल करना जरूरी है, उसके साथ मेल करना जरूरी है। आपने अभी रिसेंटली हर गिरजाघर में हम लोगों ने ये कलाम सुना, जगह जगह पर ये फरिश्तों का पैगाम जो चरवाहों को दिया गया कि आलमे बाला पर होशना और उन आदमियों के नाम जिनसे वो राजी है। सुलह, सुलह का मतलब क्या होता है? मेल। जब दो ऐसे खास
जिनकी आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों आपस में जुदा जुदा हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको मेल की जरूरत है, उनको मिलाने की जरूरत है। और जब आदम ने गुनाह किया, आदम ने जब गुनाह कर लिया तो वो खुदा से अलग हो गया। और फिर उससे पैदा होने वाली औलाद जिसमें हम भी हैं, और आज तक जो है हर वो शख्स जो इस दुनिया में आता है उसको खुदा के साथ मेल करना पड़ता है, क्योंकि वो खुदा से अलग हो चुका हुआ है। खुदा का बेटा 2000 साल पहले, 2025 साल पहले हम देखते हैं जमीन पर आया, उसने अपनी जान दे दी। और अपनी जान देने के सबब से वो क्या किया, उसने उसने इंसान का और खुदा का आपस में मेल करा दिया। लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, अगर हम देखें लूका की अंजील में लिखा है कि जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। सबसे सुलह नहीं हुई। हम ये समझते हैं कि मसीह यीशु इस जमीन पर आ गया, हमारे बाप बाप ने हमारे बाप दादा ने जो है वो खुदा के साथ सुलह कर ली, तो हमारी भी सुलह हो गई है। हम लोग ये सोचते हैं। इसी तरह से हम बढ़ते जाते हैं और हमारे अंदर जो है खुदावंद यीशु मसीह जो है वो उस तरह से हमारी जिंदगी में काम नहीं करता जिस तरह से करना चाहिए। रूल कोस हमारी जिंदगियों में उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह से रूल कोस को करना चाहिए। हमें कलाम की उस तरह से समझ नहीं लगती है जिस तरह से हमें लगनी चाहिए। क्यों नहीं हमें समझ लगती? क्योंकि हमारा मेल नहीं हुआ होता, हमारा खुदा के साथ रिश्ता नहीं बना होता। हम खुदा के साथ उस रिश्ते में हम जो है वो नहीं मिले होते जो जिसमें हमें मिलना है। और वो किसके वसीला से हमने मिलना है? मसीह यीशु की मौत पर ईमान लाने के वसीला से, कि मसीह यीशु मेरे लिए मरा, मसीह यीशु मेरे लिए इस दुनिया पर आया, मसीह यीशु ने मेरे लिए दुख जो है वो उठाए हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, मसीह यीशु ने मेरे लिए सारी तकलीफें उठाई हैं। क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा है? आप अपना माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मसीह यीशु मेरे लिए इस दुनिया में आया है, मसीह यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मसीह यीशु के साथ मेरा मेल हुआ है? क्या आपने कभी ये सोचा है? बता सकते हैं आप? जी जी रायन बताएं। नहीं। खुदा नहीं। यस्सु सारी दुनिया के लिए यस्सु ने कोड़े खाए और हमारे लिए तकलीफें उठाई। यस, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बिल्कुल ठीक कहा रायन ने कि यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए कोड़े खाए, सारी दुनिया के लिए दुख उठाए। लेकिन हमने कभी पर्सनली तौर पर हमने अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर नहीं किया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के हजूरी में बैठते हैं तो क्या हमने कभी ऐसे कहा है कि ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरे लिए कोड़े खाए, ऐ खुदावंद यीशु मसीह तू मेरे लिए इस जमीन पर आया था? हम सिर्फ टैबलो करते रहते हैं, हम सिर्फ जो है गाते रहते हैं, लेकिन उसको हम रूह में महसूस नहीं करते। हमारी आंखों से आंसू कभी नहीं गिरे कि ऐ खुदावन तूने मेरे लिए कोड़े खाए थे, ऐ खुदावन तूने मेरे लिए दो सारे दुख सहे। क्यों हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते? क्यों हमारे अंदर वो तकलीफ नहीं हम महसूस करते कि मसीह यीशु ने इतनी भारी सलीब उठाई, मसीह यीशु को एक कम 40 कोड़े लगे? हमने कभी नहीं महसूस किया, क्योंकि हमारा मेल नहीं हुआ। आज हमने ये सीखना है कि हमें मसीह यीशु के साथ अपना मेल करना है। और वो 2000 साल पहले हमारा खुदा के साथ मेल करा चुका हुआ है। यीशु मसीह हमारा मेल करा चुका हुआ है, सिर्फ हमने उस मेल को अपनी जिंदगी में महसूस करना है। हमने अपने आप को पर्सनली तौर पर, शख्सी तौर पर हमने अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के आगे सरेंडर करना है। जब हम सरेंडर करेंगे अपने आप को, जब हम खुदा के आगे अपने आप को पेश कर देंगे, तो फिर हमारे ऊपर जो गंदगी की तह लगी हुई है, जो हमारे बाप दादा से चली आ रही है, जिसके बायस हम अदमे मार्फत के सबब से हम लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, हम लोग हलाक हो रहे हैं, बहुत सी जानें हलाक हो रही हैं। लेकिन आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप को साफ करें, हम अपने आप को पाक करें, क्योंकि खुदा का बेटा जो है वो हमारे लिए इसलिए आया है कि हम लोग जो है अपने आप को पाक और साफ करें। हम पाक साफ नहीं करते हैं।
हम यही समझते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स हमें चर्च लेकर जा रहे हैं तो हमने बस चर्च जाना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें प्रस्तिश के लिए खड़ा कर दिया है तो हमने बस गाना है, हमारे पेरेंट्स ने हमें कह दिया जी आपने टैबलो में हिस्सा लेना है तो हमने जी टैबलो में हिस्सा लेना है। हम ये सोचते हैं, हमने पर्सनली तौर पर कभी अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर नहीं किया। आज की ये जो पहली मीटिंग है जिसमें हम क्लीन स्लेट के बारे में सीख रहे हैं, हम खबर लेने के बारे में सीख रहे हैं, हमने अपना आज जायजा लेना है, हमने अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि क्या वाकई शख्सी तौर पर मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता हूं कि यीशु मसीह ने जिस तरह से आदम को बनाया क्या मुझे वैसे बनाया है, या मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को गुजार रहा हूं, मैं फर्जी मसीह बना हुआ हूं कि मैं मेरा बाप मसीह है इसलिए मैं मसीह हूं। क्या मेरी यीशु मसीह के साथ कोई वाकफियत है या नहीं है? अगर वाकफियत नहीं है तो फिर हमें आज अपने आप को खुदा के आगे पेश करना है। अगर हम पेश करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि खुदा का रूह आपसे बात करेगा, खुदा का रूह आपको कलाम देगा, खुदा का रूह आपको तरबियत करेगा कि आपने इबादत को कैसे लीड करना है। आज की जो पहली क्लास है ये इसीलिए है कि हम अपने आप को आज सरेंडर करें, खुदा के आगे सरेंडर कर दें, उसके बेटे के आगे सरेंडर कर दें, उसके आगे पेश कर दें, उसे कहें कि ऐ खुदावन मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक जो मेरे 12 साल का हूं, मैं 13 साल का हूं, मैं 14 साल की हूं, मैं 20 साल की हूं, मैं 21 साल की हूं, या मैं 25 साल की हूं या मुझे नहीं पता कि मैंने अपने गुजरे अयाम किस तरह से गुजारे हैं। लेकिन आज जब तेरे कलाम ने मुझे ये तरबियत दी है कि मैं जानूं कि जिस तरह से आदम की जिंदगी में गुनाह आ गया और वो गुनाह हर उस बशर की जिंदगी में जो आदम से पैदा हुआ है, जो नस्ल दर नस्ल जो है वो गुनाह ट्रांसफर होता आ रहा है, और हमारे गुनाहों को धोने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है वो इस जमीन पर आया है, उसने अपने आप को हमारे लिए दिया है ताकि मेरा और खुदा बाप तेरा मेल हो सके, मैं तेरे साथ सुलह कर सकूं शख्सी तौर पर, अपने बाप के वाला से नहीं, माँ के वाला से नहीं, दादा के वाला से नहीं, दादी के वाला से नहीं, बल्कि मेरा पर्सनल तेरे साथ रिश्ता हो, मैं पर्सनली तेरे नाम के साथ कहलाऊं। तो फिर आप देखिएगा कि खुदा आपको किस तरह से अपनी डायरेक्शन देगा, आपको समझ आएगी, कलाम पढ़ने की समझ आएगी, आपको मीटिंग अटेंड करने की समझ आएगी, आपको कलाम सुनने की समझ आएगी, और आपको कलाम पेश करने की समझ आएगी। और ये किस तरह से होगा? जब आप ये मान लेंगे, जब आप ये जान लेंगे, आपको ये मालूम हो जाएगा कि मैं अपने बाप दादा के वसीला से जो मेरे अंदर गुनाह है, मुझे इस गुनाह को अपनी जिंदगी से खत्म करना है। और वो हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं? वो इस तरह से खत्म कर सकते हैं कि हमें आज अपनी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के आगे सरेंडर करना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह को ये कहना है कि ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम सबों को आज एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमें ये एडमिट करना है हम सबों को कि हम अपने बाप दादा के गुनाह के सबब से हमारे बदन भी गुनाह आलूदा है, और इन गुनाह आलूदा बदनों का पाक और साफ होना जरूरी है। और इन जब हम ये कहेंगे कि इनका जरूरी है, पाक और साफ होना जरूरी है, हमारे बदनों का पाक और साफ होना जरूरी है, तो उसके लिए हमें अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करना है, और खुदा को ये कहना है कि ऐ खुदा, हम तेरे बेटे पर ईमान लाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। आज से हम अपना रिश्ता तेरे साथ बनाते हैं। आज से मैं अपने आप को तेरे बेटे के वसीला से तेरा बेटा होने के लिए अपने आप को तेरे हजूर में पेश करता हूं।
या करती हूँ। आज आपको इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को कहना है। जब आप इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो फिर खुदा आपकी जिंदगियों में काम करने लगेगा। आइए आप सब अपनी आंखों को बंद करें और वन बाय वन आप जो है अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करेंगे। अपना माइक खोलेंगे और वन बाय वन आप अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करेंगे और कहेंगे कि ऐ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे आगे पेश करता हूँ, मैं तेरे आगे पेश करती हूँ, ताकि खुदावंद मैं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर सकूं। जी, सबसे पहले कौन अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करेगा? अदीला के साथ हम जो है खुदा के हजूर में अपने आप को पेश करेंगे। इसके बाद टर्न बाय टर्न हम सब जो है अपने आप को खुदा के हजूर में पेश करेंगे और आज का जो वो लेसन है जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम खुदा के साथ अपना रिश्ता सुधार करेंगे, अपना रिश्ता खुदा के साथ बनाएंगे, अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करेंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावन आज के बाद मैं अपनी जिंदगी को तेरे सुपुर्द करता हूँ, करती हूँ, और मैं लायक तौर पर अपने उन तमाम गुनाहों को जो मेरी जिंदगी से सरजद हुए हैं, मेरे बाप दादा की जिंदगी से सरजद हुए हैं, उन सबों को मैं तेरे बेटे की सलीब के पास लेकर आता हूँ, आती हूँ। आज के बाद मैं नया शख्स, नई तेरी बेटी, बेटा बनूंगा और तेरी पाक मर्जी के मुताबिक चलूंगा। जी, आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस कुदूस यहोवा पाक खुदा, तू जो था है और जल्द आने वाला बाप है। ए खुदावन पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त को तेरे नाम से मुबारक कहते हैं और हम खुदावन पाक खुदा इकरार करते हैं। खुदावन पाक खुदा, तू हमारे जामों को बरे के लहू से धोकर पाको साफ कर खुदावन पाक खुदा, ताकि हम लायक तौर पर तेरे पास आ सके। खुदावन पाक खुदा, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। खुदावन पाक खुदा, मैं अपने अपने दिल को तेरे आगे उंडेल देती हूँ। खुदावन पाक खुदा, अपने आप को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावन पाक खुदा, कि मैं तेरे सिवा कुछ नहीं हूँ। खुदावन पाक खुदा, ना मैं तुझसे जुदा होकर कुछ कर सकती हूँ। खुदावन पाक खुदा, हम अपने आप को आज मुकम्मल तौर पर तुझे दे देते हैं। खुदावन पाक खुदा, हमारी बेशुमार गुनाहों, गलतियों और खताओं को माफ कर। खुदावन पाक खुदा, जो हमसे सरजद हुई है आसमानी बाप, और हमारे जामों को बरे के लहू से धोकर पाक को साफ कर दे। हमारी तमाम तरह की नाराजगी को धो दे। खुदावन पाक खुदा, मैं यीशु के लहू को अपने ऊपर क्लेम करती हूँ। खुदावन पाक खुदा, और अपने आप को मुकम्मल तौर पर तुझे दे देती हूँ आसमानी बाप, और मैं इकरार करती हूँ कि यीशु मसीह ही खुदा है। खुदावन पाक खुदा, तेरी तमाम नेमतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावन पाक खुदा, ये रूह बदन जान मेरा नहीं बल्कि तेरा है। खुदावन पाक खुदा, इस पर मेरी नहीं बल्कि तेरी पाक मर्जी पूरी हो आसमानी बाप। जरूर है कि मैं घटूं और तू बढ़े और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए आसमानी बाप। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावन पाक खुदा, मेरा दिल तेरा मकदस है। खुदावन पाक खुदा, तो इसमें सुकूनत कर आसमानी बाप। तो मेरी तमाम गलती, खताओं, गुनाहों को माफ कर। खुदावन पाक खुदा, तो हमें मसा कर, अपनी कुदरत और अपने जलाल को हमारी जिंदगियों पर जाहिर कर आसमानी बाप। तुम्हारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हर एक काम तेरी मर्जी के मुआफिक हो। खुदावन पाक खुदा, तू हमारे जामों को बरे के लहू से धोकर पाक को साफ कर दे। खुदावन पाक खुदा, ताकि हम लायक तौर पर तेरे पास आए। खुदावन पाक खुदा, जब हम बोले तो हम नहीं बल्कि तेरा रूह हमें होकर काम करे। खुदावन पाक खुदा, ए जिंदा आसमानी बाप, हमारी खताओं, गुनाहों को माफ कर आसमानी बाप। मेरे पोशीदा ऐबों से मुझे पाक कर। खुदावन पाक खुदा, अब मेरी सोचों, ख्यालों को आसमानी बाप पाक कर। खुदावन पाक खुदा, मुझे पाकीज़गी का लिबास अता फरमा आसमानी बाप। मेरा चाल चलन को पाक साफ कर। खुदावन पाक खुदा, ताकि मैं तेरी मर्जी को पूरी करने वाली बन जाऊं। खुदावन पाक खुदा, मैं अपने ऊपर बरे के लहू को मांगती हूँ। खुदावन पाक खुदा, और तमाम जानों पर बरे के लहू को मांगती हूँ। खुदावन पाक खुदा, तू हमें पाक को साफ कर दे आसमानी बाप। हमें बेशुमार बुराइयों से बचा आसमानी बाप। जवानी के
गुनाहों खताओं से बचाना खुदावन पाक खुदा, और हमें अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन पाक खुदा। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ और अपने आप को मुकम्मल तौर पर तुझे दे देती हूँ आसमानी बाप। मैं अपने दिल को तेरे आगे उंडेल देती हूँ खुदावन पाक खुदा। मेरा दिल तेरा मकदस हो आसमानी बाप। अगर तू हमें जूफे से साफ करेगा तो हम बर्फ की मानी सफेद हो जाएंगे खुदावन पाक खुदा। अगर तू हमें शिफा देगा तो हम शिफा पाएंगे, क्योंकि तू ही हमारी मजबूत चट्टान, हमारा महकम कला और छुपने की जगह है आसमानी बाप। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर तुझे दे देते हैं आसमानी बाप। पाकरू का दुगना मस्सा दे, पाकरू की हजूरी और मामूरी हमारी जिंदगी में ठहर जाए खुदावन पाक खुदा। ये जो साल हमारे लिए बरकत का साल हो खुदावन पाक खुदा, ये साल हमारे लिए ब्लेसिंग्स का साल हो आसमानी बाप। और इसमें हम अपने आप को खुदावन पाक खुदा लायक तौर पर तेरे लिए पेश कर सके अपने आप को खुदावन पाक खुदा। तो हम हमें जमीन के इंतहा तक अपना गवाह ठहराना आसमानी बाप। मैं सब कुछ मांगती तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। नेक्स्ट। आमीन। नेक्स्ट। एक के दूसरे जिंदा खुदावंद, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आज का दिन दिया ताकि हम सब मिल बैठकर आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद, इस मीटिंग में जितने बच्चे हैं उन सबको बरकत देना, हमारे यूथ लीडर को बरकत देना, हमारे यूथ डायरेक्टर को बरकत देना। जिस तरह हमारे 2024 में हमारे साथ साथ 2025 में हमारे साथ साथ रहना, हम सबको बरकत देना खुदावंद। जो आज लेसन था इसी तरह हम कभी गुनाह ना करें खुदावंदा, हम सबको बरकत देना खुदावंदा। हमें इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। कदूस कदूस पाक जमीन और आसमान के खालिक और मालिक है खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन इस खूबसूरत वक्त के लिए। ए खुदावन, जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा है खुदावन पाक खुदा, आज के सारे लेक्चर के लिए खुदावन मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन पाक खुदा। ए खुदावन, तो अपनी बेटी को बड़ी बरकत देना खुदावन, जिन्होंने खुदावन हमें हमारा ख्याल किया और खुदावन इस मीटिंग का आगाज किया है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। मैं वीओएस मिनिस्ट्री के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावन, तो इस मिनिस्ट्री को बेशुमार बरकत से नवाज है खुदावन पाक खुदा। ए खुदावन पाक खुदा, सारी जो हमारे लिए खुदावन ये स्टेप लिया गया है खुदावन, तो हमें फजल बख्श के हम तमाम इन बातों को सुनकर इन पर अमल कर सकें और तेरे नाम की मुनादी कर सकें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। कदूस 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 खुदावंद इश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक बाप जी, आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आपके नाम में फतेह, आपके खून में फतेह बाप जी। आप इज्जत, हम शुक्रगुजारी के लायक बाप हैं बाप जी। आपका हर एक नेमत बरकत बख्शिश के लिए शुक्र करते हैं, ज़िंदगी की सांसों के लिए आपका शुक्र करते हैं बाप जी। आज के इस बाप जी, जो भी आज की आपकी बंद के लिए दुआ करती हूँ बाप जी, उन्होंने जो भी आज हमारे साथ ये पेश किया बाप जी, उसके लिए आपका शुक्र करते हैं। इस लेसन के लिए बाप जी आपका शुक्र करते हैं बाप जी। आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें यहाँ पे इकट्ठा किया बाप जी, ताकि हम आपके कलाम में से पढ़ सकें, इसे सीख सकें बाप जी। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हम सबके साथ साथ रहे बाप जी, हमें अपने अंदर और मजबूत कर बाप जी। इस हाल में हमें अपने अंदर और बढ़ा बाप जी, हमारे साथ अपना एक अच्छा रिलेशनशिप बनवा बाप जी। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं बाप जी। आपकी हम करते हैं, आपकी सताइश करते हैं, हमारे साथ साथ रहना, हमें हम सबको अपने जाल की कसरत से इस्तेमाल करना, सब कुछ मांगते हैं आपके जिंदा और जाल नाम में, आमीन। आमीन। हालेलुया। कदूस कदूस रब पाक आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, नासिम से शुक्र करती हूँ तेरे से हर एक चीज़ के लिए। नासिम शुक्र करता है गोदा शैप इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए। नासिम से इस पूरी मीटिंग में हमारे साथ और नासिम जितनी मीटिंग रहेंगी उसमें हमारे साथ और नासिम से मैं अपने आप को तेरे पाक हज़ूर में पेश करती हूँ। नासिम से हम सब लोगों को हमारे गुनाहों के इकरार करती हूँ। नासिम से मैं छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर मांगते प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। कदूस 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 खुदा लश्करों के खुदा, आसमान ज़मीन के खालिक और मालिक बाप, तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है बाप। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है, तेरे नाम तुझे अल्फा ओमेगा इब्तिदा है था खुदा है बाप जी। तेरा शुक्र करते हैं जो हम सबकी ज़िंदगी में नया बख्शा और नया मौका बख्शा, ताकि हम तेरे हज़ूर आ सकते, तेरे नाम को सजदा, तेरे नाम को इज्जत दी। तेरा शुक्र करते हैं कि तुम गुजरे दिनों हमारे साथ साथ रहा, हम सबको बड़ी बरकत देना बाप जी। हम सब
त्याग इकरार करते हैं अपने गुनाहों के लिए कि बाप जी हम सबको हमारे गुनाहों से दूर कर बाप जी, हम सबको अपनी जलाल के कसरत से इस्तेमाल कर। जिस तरह बाप जी तेरा कलाम में लिखा है, अगर तो हमें जूफे से धोएगा तो हम बर्फ़ की मार सफ़ेद हो नहीं। बाप जी हम चाहते हैं कि तो हम सबको जूफे से धो ताकि हम बर्फ़ की मार सफ़ेद हो सके, तेरी राह पर चल सके बाप जी। सबको बड़ी बरकत देना, अपने जलाल के कसरत से इस्तेमाल करो बाप जी। हम सब की ज़िंदगी हम चाहते हैं कि तो हमारी ज़िंदगी अपने वसीला से चलाए बाप जी, जैसा तू चाहे वैसा हो बाप जी। हम सबको बड़ी बरकत देना, हम सबको अपने गुनाहों से दूर करना बाप जी, हम सबको अपने आप में बढ़ा, सब कुछ आपके अंदर जाए ना मांगते हैं आमीन। कुदूस के आसमान जमीन के खालिक को मालिक सुस्ताम के लग जाता हूँ। अकनान खुदा जैसे तूने अपनी सुबह को खान रात के फना किया। अकनान खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि सब बच्चे इस मीटिंग में आए हैं। अकनान खुदा जो मीटिंग प्रेजाइड कर उन सबको बरकत देना, और जो बच्चे इस मीटिंग में उन सबको बरकत देना। अकनान खुदा आज के दिन में अपने आप को तेरे हुजूर पेश करता हूँ और अपने सब गुनाहों से न अकनान खुदा तौबा करता हूँ। अकनान खुदा मेरी छोटी सी दुआ को सुनने कबूल कर, सब कुछ मांगते सुनसी के नाम से आमीन। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ सुबह वक्त के लिए। खुदा जो तूने आज हमें बख्शा। खुदा कि आज हम सब तेरे हुजूर के दुआ कर सके। खुदा आज मैं तेरे हुजूर झुक के सरेंडर करता हूँ। खुदा और खुदा और खुदा मैं तुझे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं खुदा तो उन सबको मिटा और हम सबको साफ कर और हमारी जिंदगियों में खुशियाँ ला। आमीन। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजार हूँ इन तमाम बच्चों के लिए खुदावंद खुदा जो तूने हमें दिए हैं, ताकि खुदावंद खुदा हम इनकी तरबियत कर सकें और खुदावंद खुदा इनको तेरे लायक बना सकें। खुदावंद तेरे बेटे का पाक लहू खुदावंद इन सबों की जिंदगियों पर चाहती हूँ, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवत खुदावंद तेरे बेटे का पाक लहू लगाती हूँ। खुदावंद खुदा वीओएस की तमाम खुदावंद खुदा यूथ पर खुदावंद खुदा जिन जो आज हमारे साथ नहीं है तो भी खुदावंद खुदा उन सबों पर तेरे बेटे का पाक लहू लगा देती हूँ। और जहां जहां भी खुदावंद खुदा तेरे यूथ के नौजवान खुदावंद जब इस कलाम को या आज की इस इबादत को सुनते हैं देखते हैं, खुदावंद खुदा उन सबों को खुदावंद खुदा मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। एक एक जिंदगी पर खुदावंद तेरे बेटे का पाक लहू लगाती हूँ, ताकि खुदावंद खुदा कोई भी जिंदगी खुदावंद तेरे रूह से खुदावंद खुदा खाली ना रहे, बल्कि खुदावंद खुदा वो खुदावंद खुदा तेरे रूह से भर जाए। खुदावंद खुदा कोई भी अबलीसी कुव्वत खुदावंद खुदा इनके जहनों को मुंतशिर ना करने पाए, बल्कि तेरे बेटे का पाक लहू हमेशा इनकी जिंदगियों पर लगा रहे और तेरा रूल कुछ हमेशा इनकी सहायता करता रहे। और खुदावंद खुदा ये तेरे कलाम में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद खुदा आज जबकि खुदावंद खुदा इन्होंने पहले लेसन में खुदावंद खुदा क्लीन स्लेट के बारे में सीखा है कि वो किस तरह से अपने आप को पाक और साफ कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को खुदावंद खुदा तेरे हजूर में पेश कर सकते हैं। खुदावंद खुदा जितनी जानों ने अपने आप को तेरे हजूर में पेश किया है, इन सबों की जिंदगियों को ले पाक और साफ कर। खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों को अपने लायक बना और कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल कर। कलाम की जो भी खिदमत खुदावंद खुदा ये तेरे हजूर में पेश करते हैं खुदावंद खुदा, वो उसको खुदावंद खुदा लायक तौर पर खुदावंद खुदा तू इनको अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर और खुदावंद खुदा इनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। एक एक जिंदगी पर तेरे बेटे का पाक लहू लगा देती हूँ। हर एक सुनने वाली देखने वाली आंख को, सुनने वाले कान को तेरे नाम से मसा करती हूँ। हर एक की जिंदगियां यीशु के नाम से तब्दील हो जाएं और खुदावंद खुदा ये नौजवान खुदावंद खुदा इस पूरी दुनिया को खुदावंद खुदा तब्दील कर दे। और खुदावंद खुदा हर तरफ तेरे बेटे का नाम खुदावंद खुदा बढ़ता चला जाए और वो वक्त करीब आ जाए कि खुदावंद खुदा हम सब उड़कर तेरे बेटे का इस्तकबाल करने वाले बन सकें और खुदावंद खुदा तेरी बादशाही के लायक बन सकें। हर एक जिंदगी को छू पाक और साफ कर अपने लायक बना, ताकि खुदावंद खुदा ये तेरी खिदमत का काम खुदावंद खुदा जहां जहां पर भी अपने जॉब्स पर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, जहां कहीं भी ये जाए खुदावंद खुदा तेरा नाम इनकी जिंदगियों के वसीला से बढ़ता चला जाए। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए,
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्स के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबों को बरकत दे, अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इस वक्त। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अगली जो मीटिंग है वो हमारी नेक्स्ट सैटरडे को होगी, और उसमें हम अपना जो है वो दूसरा लेसन जो है वो हम सीखेंगे। और आप सबों से ये दरख्वास्त है कि टाइम से जो है 8 o'clock जो है वो अपनी इस मीटिंग को ज्वाइन किया करें, ताकि हमने जो 10 मिनट्स हमने वेट किया है वो हम वेट ना करें, बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा कलाम में से सीख सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने में महफूज रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और आप हमेशा खुदावंद में खुश रहे, आबाद रहे और बहुत सी तरक्की करें। थैंक यू।